हेलो फ्रेंड्स, मैं रस्ता चौधरी और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सत्यगंगा यूट्यूब कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज़ ब्लड। ब्लड से देखिए एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और ये अभी CGL के एग्जाम्स ले लीजिए या फिर आप SSC के स्टेनो के एग्जाम्स ले लीजिए, DSSB एग्जाम्स ले लीजिए, इन सब में ब्लड से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो फिक्स ही हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और अपना 1 to 2 मार्क्स को सिक्योर कर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड से। ब्लड की बात करें तो ब्लड है क्या? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देने वाली है कि ब्लड को हमने क्या नाम दिया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू कहना सही नहीं होगा, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू तो और भी होते हैं, जैसे कि बोन्स ले लीजिए, कार्टिलेज ले लीजिए, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो बोन क्या है, ब्लड क्या है? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और अगर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन है बेस्ट 4 में से, तो आप कनेक्टिव टिश्यू को ही टिक करेंगे। तो चलिए अब ब्लड में और क्या देखते हैं। अगर बात करें पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, पीएच कितना होता है ब्लड का? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? तो ब्लड का पीएच जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लीजिए, तो वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। अब हम जरा पीएच स्केल को देख लेते हैं, क्या होता है पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल को देखा जाए तो 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से आगे बढ़ते हैं आप, आगे 8, 9, 10 ऐसे 7 से हायर वैल्यू पे जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वो बेसिक हो जाता है। एंड 7 से पीछे आप जाते हैं तो वो हो जाता है एसिडिक। तो आप बता सकते हैं हम जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है दैट इज 7.4, तो उस अकॉर्डिंग ब्लड जो है क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक इन नेचर। दैट इज व्हाई ब्लड क्या है? दैट इज बेसिक इन नेचर। तो दिस वाज पीएच ऑफ ब्लड। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटी की, कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो देख लेते हैं। अगर बात करें क्वांटिटी, तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो वेट का, अगर मान लीजिए वेट ऑन एन एवरेज वेट का 7 to 10% ब्लड इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जो भी वेट होगा उसका 7 से 10%, 7 to 10% जो है ये ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इन क्वांटिटी ये लगभग 5 to 6 लीटर इतना अमाउंट बन जाएगा। तो हमारे बॉडी में ब्लड कितना प्रेजेंट है? 5 to 6 लीटर। तो ऑप्शन ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। मैंने वीडियो को टू द पॉइंट बेसिक तरीके से प्रिपेयर किया है कि आप इसके पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लीजिए और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप इजीली कवर कर पाएंगे, इजीली आप अटेंड कर पाएंगे उनको। तो मैंने उस अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया है। तो हमने क्या देखा कि ब्लड इज बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पीएच की बात करें तो पीएच क्या होता है? 7.4। नेक्स्ट दैट वाज बेसिक इन नेचर। एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा कि क्वांटिटी, ब्लड की क्वांटिटी क्या है? दैट इज परसेंटेज में बात की जाए तो 7 to 10% ह्यूमन बॉडी वेट का, और क्वांटिटी लीटर में बात किया जाए तो 5 to 6 लीटर ये होता है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट। अब यहाँ पे वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्या है कि फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ब्लड जो होता है वो 1/2 लीटर कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेल के कंपैरिजन में अगर मान ले कि 6 लीटर इज प्रेजेंट, 6 लीटर प्रेजेंट है किसमें? मेल में, तो फीमेल में क्या हो जाएगा? उसका 1/2 लीटर कम होगा। ध्यान रहेगा ये कि फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी मेल के कंपैरिजन में क्या होती है? 1/2 लीटर कम होती है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा किसका? ब्लड का। अब आगे फर्दर देखें तो ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या है वो देखते हैं। तो अब देखेंगे हम कि ब्लड को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है। ब्लड जो है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में।
प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पुसेल्स कह लीजिए। प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी किसी बुक में आपको कुछ और परसेंटेज दिखेगा, बट एक्चुअल में क्या परसेंटेज है वो ध्यान रखिएगा कि ब्लड जो है, ब्लड का जो पोर्शन है उसमें प्लाज्मा कितने प्रतिशत या कितने परसेंटेज में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 55% ब्लड का जो होता है वो प्लाज्मा होता है, एंड रिमेनिंग 45% जो है ये होता है ब्लड सेल्स। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का 55% जो है वो कंटेन होता है, कौन कंटेन करता है? प्लाज्मा। रिमेनिंग 45% जो है वो ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पुसेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं इतने अमाउंट में। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लड प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा को आगे मैं फर्दर और डिवाइड कर दूं तो ये बने होते हैं वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज। अब प्लाज्मा खुद में अगर मैं देख लूं, प्लाज्मा खुद में 100% है, इसका 90% प्लाज्मा का 90% वाटर होता है। वहीं पर आगे देखें, ये तीनों मिलके 10%। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर होता है, रिमेनिंग 10% जो है वो मिलके बनाते हैं प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। तो ये सब मिलके बनाता है प्लाज्मा। जैसे हम ब्लड की बात करते हैं तो दिमाग में फटक से क्या आता है? आरबीसी, ब्लड सेल्स, ये आ जाता है, बट प्लाज्मा इज ऑल्सो उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा भी, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज, ये मिलके क्या बना रहा है? प्लाज्मा बना रहा है। और यहाँ पे परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा में वाटर जो है वो कितने परसेंट में पाया जाता है, तो वाटर जो है 90% में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिक फंक्शन की बात करें, अभी हमने देखा ब्लड क्या था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाना, लाइक कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट करना एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है तो कनेक्ट करना बेसिकली। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। तो वैसे यहाँ पे जो ब्लड जो है वो फ्लो कैसे कर पा रहा है? हमने कहा कि बाकी भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लाइक बोन्स, लाइक कार्टिलेज, वो तो फ्लो नहीं कर सकते, दैट इज वाई वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बट ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फ्लो कैसे कर पा रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा ओनली, बिकॉज प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, तो दैट इज वाई ब्लड कैन फ्लो। तो उसको मैं कह सकती हूं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। क्या है प्लाज्मा? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब क्या फंक्शन है? तो जैसे लिक्विड पार्ट है, फ्लो कर सकता है, तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी की जो सेल्स है, पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी सेल्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। तो वो जो है डाइजेस्टेड फूड कह लीजिए या ऑक्सीजन कह लीजिए, तो यहाँ पे कैरी जो है डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कह लीजिए, सबको कैरी कौन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह? तो वो कर रहा है प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या करता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर और भी बात करें तो डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फ्लो करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो काम कर रहा है प्लाज्मा। यहाँ पे ब्लड कॉर्पसेल्स का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है, सारे के सारे मिलके काम करते हैं, किसी एक का बेसिक फंक्शन नहीं होता है।
सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और सब मिलके काम कर रहे होते हैं। तो चलिए, अब ये था अबाउट द प्लाज्मा। अब बढ़ते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ब्लड सेल्स फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये 3 के 3 मिलके बनाते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। तो अब इसका परसेंटेज हमने क्या देखा कि ये तीनों इन टोटल कितना परसेंट बना रहा है ब्लड का, तो दैट इज 45%। अब आरबीसी हम देखते हैं, आरबीसी क्या है, देन डब्ल्यूबीसी देखेंगे, देन प्लेटलेट्स देखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं आरबीसी। तो चलिए ब्लड सेल्स में सबसे पहला हमने क्या देखा था, आरबीसी। तो आरबीसी को डिस्कस करते हैं, क्या है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसका साइंटिफिक नेम, एग्जाम में साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। तो साइंटिफिक नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स इज साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी जो है ये ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि आरबीसी का जो क्वांटिटी है, आरबीसी काउंट जो है ये ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आरबीसी ही पाया जाता है। तो क्या है ये, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अगर मैं कंपेयर करूं आरबीसी को एंड डब्ल्यूबीसी को, तो जहां पे आपको डब्ल्यूबीसी का काउंट 1 दिखेगा, वहीं पे आरबीसी का काउंट 600 है। जहां पे आरबीसी काउंट 1 है वहीं पे जहां पे आरबीसी काउंट 600 है, वहीं पे डब्ल्यूबीसी का काउंट 1 है। तो यू कैन इमेजिन कि डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लार्ज क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं, फॉर्मेशन। आरबीसी जो है ये फॉर्म कहाँ पे होता है, कहाँ बनता है आरबीसी? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। तो ये फॉर्म होता है बोन मैरो, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म होता है बोन मैरो में। अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो बोन का जो पार्ट होता है ये हॉलो पार्ट है, जहां पे क्या फॉर्म होता है, दिस इज बोन मैरो, एंड यहां पे फॉर्म होता है आरबीसी। तो बेसिकली ये फॉर्म कहाँ कर रहा है, बोन मैरो में। अब जब फॉर्मेशन की बात कर ली है हमने, तो हम डेथ की भी बात करते हैं। ये इसकी मृत्यु कह लीजिए, या फिर ये खत्म कहाँ होता है, या फिर डिस्ट्रॉय कहाँ होता है। तो अगर हम बात करें डेथ की, तो ये कहाँ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है स्प्लीन, स्प्लीन में एंड लिवर, ध्यान रखिएगा। ये जो है डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन एंड लिवर में होता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रेवयार्ड जो है आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड जहाँ पे मृत्यु, जहाँ पे दफन किया जाता है, तो ग्रेवयार्ड जो है उसको किसको कहते हैं, लिवर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन, लिवर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन हमने देख ली कहाँ हो रही है, बोन मैरो में, और डेथ देखा हमने कहाँ पे हो रहा है, स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में स्प्लीन होगा, बट अगर लिवर भी है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, अंतराल, टाइम अंतराल जो है, टाइम पीरियड है, उसको क्या कहते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं लाइफ स्पैन।
जो लाइफ स्पैन है वो बेसिकली क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज लाइफ स्पैन। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का। तो 90 to 120 डेज ये होते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑप्शंस में जो है वो 120 डेज होगा। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, तो वहाँ पे ऑप्शन वाज गिवन 120 डेज, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन विल बी 120 डेज, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए, दिस वाज लाइफ स्पैन। हमने क्या क्या देखा कि आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स, ध्यान से देखिएगा, अभी कभी याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम क्या है, एराथ्रोसाइट्स। आगे बढ़े तो ये प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड में। आगे बात की जाए फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो के अंदर। अब आगे बात करें डेथ, ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ करता है, ये स्प्लीन या फिर लिवर में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे बात करते हैं लाइफ स्पैन की। तो लाइफ स्पैन जो है इसका कितना होता है, 90 to 120 डेज। तो चलिए, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज, आप सब जानते हैं कि ब्लड जो है दैट इज रेड इन कलर, ब्लड जो है लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है, ये बेसिक क्वेश्चन जनरली सभी को मालूम होते हैं कि ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। तो अब हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है, कौन सा पार्ट है, बिकॉज ऑफ दैट ब्लड इज रेड इन कलर, और ऐसा कौन सा पार्ट है। हम ये भी जानते हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कैरी कर रहा है, वाई इज इट एबल टू कैरी, क्यों कैरी कर सकता है ये भी देखते हैं। तो चलिए, हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट ये रेड कलर का होता है ब्लड, और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन। चलिए बात करते हैं अब हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, मैं लाल मार्क का यूज कर लेती हूँ, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए साइंस में सभी टर्म्स कुछ न किसी पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड दैट इज हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है, हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम, देखिए ये दोनों टर्म मिलके बनाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हीम एंड ग्लोबिन से मिलके बना हुआ है। हीम जो है ये आयरन पार्ट है, एंड ग्लोबिन ये है प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, हीम दैट इज आयरन, ग्लोबिन दैट इज प्रोटीन। तो आयरन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, आयरन, कौन सा आयरन पाया जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। Fe2+ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। वही बात करें प्रोटीन, तो ये प्रोटीन क्या है, क्यों स्पेशल है, बिकॉज ऑफ ग्लोबिन ओनली ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को क्यों कैरी कर सकता है, व्हाई इज इट एबल टू कैरी, बिकॉज ऑफ ग्लोबिन जो है ये कैपेबल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने के लिए। तो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, बहुत ही इजीली कंबाइन करता है, एंड इट इज केपेबल टू होल्ड, उसको कंबाइन करने के लिए केपेबल है, ठीक है। दैट इज वाई ग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैरी करता है, यही पार्ट है हीमोग्लोबिन के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड कर पा रहा है, उसको कैरी कर पा रहा है। और आयरन की बात करें तो बिकॉज ऑफ आयरन ओनली ये क्या है, हीमोग्लोबिन रेड इन कलर है,
क्या है, रेड इन कलर है। और आयरन का कौन सा स्टेट प्रेजेंट है, तो Fe2+। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जब हमने आयरन की बात कर दी तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही जनरल टर्म है ये, अनीमिया। व्हाट इज़ अनीमिया? आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए व्हाट इज़ अनीमिया, और किसके डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया। तो ये मैं बता ही देती हूँ किसके डेफिशिएंसी से होता है। तो अनीमिया जो है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए ब्लड में, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज अनीमिया, ठीक है। और आपने जॉन्डिस भी सुना था, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो जॉन्डिस हो गया, अनीमिया हो गया, ये सारी बीमारियां हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देख हमने हीम एंड ग्लोबिन ये पार्ट देख लिया। हीम क्या है, आयरन पार्ट, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट। तो दिस वाज अबाउट आरबीसी। आरबीसी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आप अब रिवाइज करवा देती हूँ मैं। आरबीसी क्या था, रेड ब्लड सेल्स था। इराइथ्रोसाइट वाज द साइंटिफिक नेम। और क्या पढ़ा था आपने आरबीसी के अंदर कि कितना इसका लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज का। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, फटाफट आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा आप ये भी देख लीजिए। फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन होता था कहाँ पे, आ गया होगा दिमाग में आपके। तो इसका फॉर्मेशन हो रहा था बोन मैरो के अंदर। और इसकी डेथ कहाँ हो रही थी, डेथ हो रही थी स्प्लीन या फिर लिवर के अंदर। तो और क्या डिजीज़ है जो इससे एसोसिएटेड है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी आरबीसी। अब हम देखते हैं ब्लड का दूसरा इंपॉर्टेंट सेल, दैट इज डब्ल्यूबीसी। काउंट कम हुआ तो क्या हुआ, क्वांटिटी कम है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट वो भी उतना ही है। बिकॉज डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है अभी देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी जैसे कि आरबीसी का फुल फॉर्म था रेड ब्लड सेल्स, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये है फुल फॉर्म किसका, डब्ल्यूबीसी का। अब आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या था, इराइथ्रोसाइट्स था, तो वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी कुछ साइंटिफिक नेम होगा। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स जो है ये साइंटिफिक नेम है। फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की तरह ये भी फॉर्म कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर। डेथ जो है इसका, डेथ जो है ब्लड में ही हो जाता है। कहीं कहीं आप किसी बुक में देखेंगे आंसर विल बी स्प्लीन ऑल्सो, कि स्प्लीन में भी इसका डेथ होता है। बट जनरली जो है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं लाइफ स्पैन। तो 3 to 5 डेज मैक्सिमम इसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 5 दिन का होता है। कहीं कहीं आप 2 से 3 दिन का भी देखेंगे, ठीक है। तो जो लाइफ स्पैन है 3 to 5 डेज का होता है। क्वांटिटी की बात करें तो लेस देन आरबीसी, इसका जो काउंट होता है दैट इज लेस देन आरबीसी, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जो है ये व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए आपको या कोई भी डिजीज़ हो उनसे ये फाइट करता है। ये हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है डब्ल्यूबीसी का। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज या फिर
इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये था WBC का क्या है WBC, क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे WBC के काउंट को हमने भी कंपेयर किया था, 600:1 हमने लिया था। तो वैसे आप देख सकते हैं 600:1, तो ये क्या था, ये था RBC काउंट और ये था WBC काउंट। तो अब यहाँ पे अगर हम डिजीज़ की बात करें, जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स के अंदर पढ़ा था कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन अगर की कमी हो जाए तो क्या होता है, एनीमिया होता है। वैसे WBC तो ये क्या करेगा, इससे भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एड्स है, HIV वायरस से होता है एड्स, वो हो जाएगा। बिकॉज वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, जो HIV वायरस है बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। और यहाँ पे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कौन कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है WBC। तो जब वो ही अफेक्ट हो गया, उसको कमज़ोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बीमारी होगी, दैट इज एड्स, ये बीमारी होगी। ठीक है, तो ये था WBC। ठीक है, अब हम जाते हैं प्लेटलेट्स, ब्लड का जो सेल्स के अंदर सबसे लास्ट पार्ट है प्लेटलेट्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आप कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, आसानी से लर्न हो जाएगा, बिल्कुल विद इन मिनट्स आपको लर्न हो जाएगा। हमने RBC और WBC कंपेयर किया था कि क्या उसका साइंटिफिक नेम, इसका भी कोई साइंटिफिक नेम होगा। सिमिलरली थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स के साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन ब्लड में एंड मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और किसी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या था, ये था थ्रोम्बोसाइट्स। इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन भी समझ ही गए होंगे, इसका फॉर्मेशन भी बोलते ही कहाँ होता है, बोन मैरो। ठीक है, और डेथ की बात करें तो डेथ कहाँ होगा, देखिए इसका भी क्या है कि इसका भी कहीं कहीं आप देखेंगे स्प्लीन, कहीं कहीं ब्लड। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो होता है डेथ वो ब्लड के अंदर ही होता है। आगे बात करें लाइफ स्पैन, तो ये 3 to 5 डेज का होता है। लाइफ स्पैन इज 3 to 5 डेज। WBC का कितना था, 2 to 3 डेज था WBC का। वहीं बात करें अगर RBC तो उसका कितना था, 120 डेज, 90 to 120 डेज था RBC का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 5 डेज। अब प्लेटलेट्स जो है इसका क्या फंक्शन है, तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या होता है, अगर हमें स्लाइटली कट लग जाए तो क्या होती है, ब्लीडिंग होती है और रुक जाती है। तो ये रुक कैसे गई, वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता होगा, लाल लाल रंग का ना धब्बा टाइप से क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट कैसे बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बेसिकली क्या कर रहा है ये, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, helps in blood clotting। तो ये था फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब वही बात करें प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, तो आपने सुना होगा किसी को डेंगू हो जाए तो क्या रिपोर्ट में क्या आता है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया। आपके किसी दोस्त को अगर डेंगू हो जाता है, जनरली सुना होगा कि मेरा प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया। तो ये किस में होता है, तो ये होता है डेंगू के अंदर कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा। तो ये जो बीमारी है क्या है, वो डेंगू है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट्स काउंट भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी कमी से क्या हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हमने अपना ब्लड पोर्शन कवर किया है। इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से वीडियो को देखिए। इसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको आप लगाइए और देखिए कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट
कर सकते हैं हम, तो प्लीज़ आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जनरली जैसे बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।